तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 7 नवंबर 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा। इसे सरकार द्वारा 27 रुपए 50 पैसे प्रति किलो बेचा जाएगा। मोबाइल वैन के जरिए 10 किलो और 30 किलो का पैकेट मिलेगा। जी हाँ, केंद्र सरकार देश भर में 27 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्ध करवाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीते सोमवार यानी कि 6 नवंबर को दिल्ली में आटे के वितरण वाहनों यानी कि मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इसके जरिए लोगों को 10 किलो और 30 किलो का पैकेट उपलब्ध करवाया जाएगा। बताया गया देश भर में 2000 आउटलेट पर यह आटा उपलब्ध होगा। इसे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NAFED और NCCF, साथ ही में सफल मदर डेयरी और अन्य सहकारी संस्थानों के जरिए बेचा जाएगा। यानी कि कई संस्थाएं मिलकर अब तक आटा, इसके अलावा दाल वगैरह पहुंचाएंगी। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो भारत सरकार द्वारा एक आटे का ब्रांड लॉन्च किया गया है और इसे नाम दिया गया है भारत आटा। और ये वाला आटा केवल अभी आपको 27 रुपए 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। इसके अलावा भी सरकार की सर्विस के जरिए चना दाल, साथ ही में कई और चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी। देखिए अगली खबर के जंग रोकने पर विचार कर सकता है इजराइल। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को करीब 1 महीना हो गया है। हालांकि अभी भी इस युद्ध के दूर दूर तक थमने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें अभी तक करीब 11,000 लोगों की जान जा चुकी है और ये जान गंवाने वालों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इसी बीच कई देश फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में मानवीय संकट का हवाला देते हुए इजराइल से हमला रोकने की मांग कर रहे हैं। अब इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वो गाजा में सहायता पहुंचने या बंधकों को बाहर निकालने के लिए जंग पे थोड़ी देर विराम देने पे विचार करेंगे। यानी कि युद्ध को थोड़ी देर के लिए रोकने पे विचार किया जाएगा, ताकि गाजा पट्टी में जो भी मानवीय संकट है, वहाँ पे जो चीजें पहुँचानी है या वहाँ पर किसी दूसरे देश के लोग फंसे हुए हैं तो वो लोग निकल सके। देखिए अगली खबर के पटना में सिवान की 2 बहनों ने किया समलैंगिक विवाह, कहा साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। जी हाँ, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को यानी कि लड़का से लड़का की शादी और लड़की से लड़की की शादी को गलत माना है और इसीलिए इसे कानूनी मान्यता देने से अभी हाल ही में इनकार कर दिया, यानी कि इस तरह की शादियों को। लेकिन दोस्तों समाज में कुछ ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो जबरन ऐसी ही जिंदगी जीना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही मामला बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिला है, जहाँ 2 मौसेरी बहनें निकाह करके एक साथ रह रही हैं। उनका कहना है कि हम दोनों आजीवन एक साथ रहना चाहते हैं। अपने बारे में जानकारी देते हुए इन्होंने खुद को सिवान जिला के अहमद थाना क्षेत्र के HH नगर निवासी खुर्शीद अहमद की बेटी रोशनी खातून और दूसरी ने अपने आप को तराना खातून बताया है, जो अब पटना में एक साथ पति पत्नी की तरह रह रही हैं। देखिए अगली खबर, ईरान के राष्ट्रपति ने भारत पे जताया भरोसा, कहा गाजा पे जारी हमले रोकने में मदद करेंगे PM मोदी। जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के साथ अभी हाल ही में बीते सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत की। बताया गया दोनों नेताओं ने इजराइल हमास संघर्ष पे बात की है। मीडिया के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति राइसी ने भारत के संघर्ष को याद किया है। दोनों नेताओं की बातचीत के बाद ईरान ने एक बयान जारी किया और ईरान ने अपने बयान में कहा कि आज भारत से अपेक्षा की जाती है, यानी कि भारत से उम्मीदें हैं कि वो गाजा के पीड़ित लोगों के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं उसको रोकने में, उसको खत्म करने में अपनी भूमिका निभाएगा। साथ ही में ईरान ने बयान में आगे कहा कि गाजा में निर्दोष महिलाओं और बच्चों की जान जा रही है। अस्पताल, स्कूलों, मस्जिद और चर्चों को निशाना बनाया जा रहा है। आवासीय इलाकों में हमले हो रहे हैं। ये निंदनीय है और अस्वीकार्य है। सभी देशों को फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना चाहिए। फिर ईरान के राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमें इस मुद्दे पर योजना बनाने की आवश्यकता है। वहीं ईरान से बातचीत के बाद PM मोदी ने भी ट्वीट किया। PM मोदी का ट्वीट आया है कि ईरान के राष्ट्रपति से बात हुई है। इस दौरान पश्चिम एशिया में कठिन हालात और इजराइल हमास संघर्ष पर विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं आतंकवादी घटनाएं, हिंसा और नागरिकों की जान जाने का नुकसान गंभीर चिंता का विषय है। PM मोदी ने ये बातें कही हैं। वहीं तनाव बढ़ने से रोकना है, निरंतर मानवीय सहायता सुनिश्चित करना और शांति बनाना सबसे अहम है। देखिए अगली खबर, डीप फेक से बना वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। इसके लिए रश्मिका मंदाना का इस्तेमाल किया गया है। ये ऐसा मामला है जिस पर अब सरकार को भी देनी पड़ी है सफाई। आइए बताएं पूरा मामला और अधिक जानकारी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर अमिताभ बच्चन ने भी चिंता जाहिर की है। दरअसल इंटरनेट पर रश्मिका मंदाना का वायरल वीडियो फर्जी है, झूठा है। असल में ये एक डीप फेक वीडियो है। अब हो सकता है आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आए कि आखिर ये डीप फेक वीडियो क्या होता है। तो आपको बता दें, किसी रियल वीडियो में दूसरे के चेहरे को फिट कर देने को डीप फेक नाम दिया गया है। पहले भी ऐसे होता था, लेकिन जब चेहरा लगाया जाता था खास करके वीडियो पर तो पकड़ में आ जाता था। लेकिन अब AI की तकनीक से किसी वीडियो में व्यक्ति के चेहरे को इस तरह से बदल दिया जाता है, या कह लें इस तरह से बदल जाता है कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वीडियो वाला व्यक्ति दूसरा है। आपको बता दें, डीप फेक तकनीक में आप सॉफ्टवेयर को जितना ज्यादा डेटा दे पाएंगे, यानी कि जिस भी वीडियो पर जिसका भी चेहरा लगाना है तो जिसका चेहरा लगाना है आप उसकी जितनी भी तरह की फोटो दे पाएंगे, हंसते हुए
हुए, रोते हुए, गाते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए, तो रिजल्ट उतना ही अच्छा आता है। और वीडियो में जो व्यक्ति है उसका चेहरा ऐसे बदल जाता है कि लगता है कि वो व्यक्ति सच में खुद वही है। तो इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रश्मिका मंदाना का एक वीडियो बनाया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो की झलक भी देख सकते हैं। बताया गया इस वीडियो को अमिताभ बच्चन द्वारा भी शेयर करके बताया गया है कि ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। इसके जरिए तो किसी का भी चेहरा कहीं पर भी लगाया जा सकता है। इसी की वजह से अब सरकार को सफाई देनी पड़ी है। भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक पोस्ट करके कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सभी डिजिटल नागरिक की सुरक्षा और भरोसे को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि डीप फेक एक ताज़ा और सबसे खतरनाक तकनीक है, इससे डील करने की जरूरत है। वहीं मंत्री ने फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, डीप फेक वीडियो यानी कि ये तकनीक कोई उतनी ज्यादा भी नई नहीं है। इसको भी कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब इसमें धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। देखिए अगली खबर के छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी आज। 20 सीटों पर रमन सिंह, मंत्री अकबर और बैज समेत 233 नेताओं का जनता करेगी फैसला अपने वोट के जरिए। जी हां, छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 सीटों पर थोड़ी देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा। बस्तर संभाग की 12 और राजनांदगांव, इसके अलावा कई और गाँव पर पहले चरण में ये वोट डाले जाएंगे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आज छत्तीसगढ़ में कई जगहों पे वोटिंग होनी है। वहीं इसी बीच मिजोरम की भी 40 सीटों पर आज ही वोटिंग होगी। ऐसे में कांग्रेस को 5 साल बाद सत्ता में वापस आने की उम्मीद है, यानी कि मिजोरम में कांग्रेस की सरकार आ जाए। देखिए अगली खबर के केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे का वीडियो हुआ वायरल। माइनिंग कारोबारियों से 18 करोड़ लेने की बातचीत चल रही है। अब इस पर कांग्रेस ने पूछा है कि अब ईडी कहां है, जो कि जगह जगह पे छापे मार रही है। जी हां, विधानसभा चुनाव के बीच बीते रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ। वीडियो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का बताया जा रहा है। इसमें देवेंद्र लखनऊ के एक बिचौलिए के जरिए माइनिंग कारोबारियों से करोड़ों रुपए के लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट के इंतजाम की बात करते दिखाई दे रहे हैं। बिचौलिया उनसे हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग 4 से 5 बैंक अकाउंट खातों की डिटेल मांग रहा है, समय भी पूछ रहा है। हालांकि भाजपा ने इस वीडियो को और ऑडियो को फर्जी करार दिया है और साजिश बताया है। वहीं कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया प्रवक्ता पीयूष बबेल ने कहा है कि इसकी सत्यता की सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग जांच करे, यानी कि वीडियो सच में सही है या नहीं। वहीं अब इस पर कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा सरकार में ईडी द्वारा जगह जगह पे छापेमारी की जा रही है। जिन भी नेताओं पर पैसा की धोखाधड़ी का शक हो रहा है तो उनको उठा लिया जा रहा है, गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो आखिर इस समय ईडी कहां है? देखिए अगली खबर के सर्दियों में भी जंग के लिए तैयार है इजराइल। कहा हमने सैनिकों को सर्दी से बचाव का सामान भेज दिया है। ब्लिंकन बोले एयरबेस पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां, इजराइल हमारी जंग का आज 32वां दिन है। इसी बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने यानी कि आईडीएफ ने कहा है कि गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन पूरा होने में अभी समय लग सकता है, लिहाजा उसने आने वाली सर्दियों के मद्देनजर अपने सैनिकों को जरूरी सामान और वर्दियां मुहैया कराना शुरू कर दिया है। ये काम करीब करीब पूरा होने को है, यानी कि सामान पहुंचाने का। आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कि चाहे ठंडी भी आ जाए उसके बावजूद भी जंग रुकने वाली नहीं है। देखिए अगली खबर के कार के लिए जियो मोटिव डिवाइस हुआ लॉन्च। इसमें रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, व्हीकल हेल्थ, एक्सीडेंट डिटेक्शन जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलेंगे। जी हां, रिलायंस जियो ने ट्रेडिशनल कारों को स्मार्ट बनाने के लिए जियो मोटिव नाम का एक डिवाइस लॉन्च किया है। इसकी कीमत 4,999 रुपए रखी गई है। इस डिवाइस में रियल टाइम लोकेशन, साथ ही में व्हीकल हेल्थ और एक्सीडेंट डिटेक्शन जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलेंगे, यानी कि अगर कोई गाड़ी लेकर चला जाता है तो आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपकी गाड़ी कहां पर है। लॉन्च के साथ ये प्रोडक्ट जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसके अलावा भी कई और अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। तो आप इसकी अधिक जानकारी जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 7 नवंबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि आज 7 नवंबर को तमिलनाडु के दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी तेलंगाना में भी आज हल्की के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा 24 घंटे के बाद गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ साथ बर्फबारी हो सकती है। देखिए अगली खबर, देश की राजधानी दिल्ली बना दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला शहर। कई जगहों पे AQI लेवल 700 दर्ज किया गया है। हालांकि AQI लेवल 300 से ऊपर जैसे ही जाता है तो ये बेहद ही खतरनाक माना जाता है, लेकिन दिल्ली में कई जगहों पे AQI लेवल 700 पहुंच गया है। अब इस पर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं तो उनके लिए खतरे की घंटी शुरू हो गई है। इसी की वजह से 5वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जी हां, दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला शहर बन गया है। IQ एयर के रियल टाइम डेटा के मुताबिक बीते रविवार सुबह 11:45 पर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 701 दर्ज किया गया। वहीं वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर शामिल है। इनमें टॉप पर है दिल्ली, जबकि कोलकाता तीसरे नंबर पर है और मुंबई 5वें
5वें नंबर पर है। आसान शब्दों में कहें तो इस पूरी दुनिया में जितने भी शहर हैं तो अभी इस समय सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला शहर दिल्ली है। वहीं पूरी दुनिया में जो टॉप 10 ऐसे शहर हैं, जो 10 ऐसे शहर हैं जहाँ पे पोल्यूशन सबसे ज्यादा है, तो इन 10 की लिस्ट में 3 अपने ही देश के हैं। एक तो दिल्ली ही है, दूसरा है कोलकाता जो कि तीसरे नंबर पर है और 5वें नंबर पर है मुंबई। इसी बीच डॉक्टर्स ने लोगों को सलाह दी है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं। साथ ही में जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं उनको सावधानी बरतनी होगी, या जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको सावधानी बरतनी होगी। बताया गया पोल्यूशन की वजह से स्किन और दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा है। इसी की वजह से जितना हो सके बच्चों को घर में रखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।